Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today we will do tracing of the curve when the equations of the curve are of the form x equal to function of t and y also equal to function of t where t is the parameter. So अभी लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या किया था, ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व्स की थी. उसमें हमारे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व थे जिससे हम कर्व का रफ स्केच ड्रॉ कर सकें. So same is the case when the equations of the curve are of the form x equal to function of t and y equal to function of t where t is a parameter. So without any further delay, let us continue with the steps involved in the tracing of such kind of curve. सबसे पहला स्टेप हमारा सिमेट्री रहता है. सिमेट्री में हम क्या करते हैं, जो हमारा पैरामीटर t है अगर उसको रिप्लेस करें माइनस जी से या इफ़ टी चेंजेस टू पाई माइनस जी, अगर ऐसा इन दोनों में से कोई भी एक करने पर एक्स चेंज हो जाए माइनस एक्स में बट वाई हमारा सेम रहे, वाई में कोई भी चेंज ना रहे आए, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक्स इक्वल टू ए साइन टी, वाई इक्वल टू बी कॉस टी, अगर इन दोनों में हम रिप्लेस करें टी को माइनस टी से तो एक्स क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ माइनस टी, एंड वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा. सो साइन ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन टी. इट मीन्स जब हमने टी को रिप्लेस किया माइनस टी से, एक्स किस में चेंज हो गया, माइनस एक्स में. नाउ वाई इक्वल टू बी कॉस टी में टी को रिप्लेस करें माइनस टी से, so y will be equal to b into cos of minus t, and we know that cos of minus theta equal to cos theta, therefore y equal to b cos t. y में कोई भी चेंज नहीं आया बट x चेंज हो गया माइनस एक्स में, therefore the curve will be symmetric about y axis. अगर t को चेंज करें माइनस t से, x हमारा चेंज हो जाए माइनस एक्स में और y में कोई भी चेंज ना आए, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. या टी को रिप्लेस करें पाई माइनस टी से, तब भी अगर एक्स चेंज हो जाए माइनस एक्स में और वाई में कोई भी चेंज ना आए, देन कर्व इज सेट टू बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. सिमिलरली अगर हम टी को रिप्लेस करें माइनस टी से या टी को रिप्लेस करें पाई माइनस टी से, वाई तो हमारा चेंज हो जाए माइनस वाई में बट एक्स में कोई भी चेंज ना आए, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक्स इक्वल टू एटी स्क्र, वाई इक्वल टू 280, यहाँ पर टी को रिप्लेस करें माइनस टी से तो टी की इवन पावर्स है, हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा एक्स में, बट यहाँ पर टी की ओड पावर है वाई में, सो टी को रिप्लेस करें माइनस टी से, वाई विल गेट चेंज टू माइनस वाई बट एक्स रिमेन्स अनचेंज, देयरफॉर कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. फिर उसके बाद अगर हम t को रिप्लेस करते हैं माइनस टी से, x तो चेंज हो जाए माइनस एक्स में और y चेंज हो जाए माइनस वाई में, देन वी से दैट द सिमेट्री इज इन द अपोजिट क्वाड्रेंट. मीन्स फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकती है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में. फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू सी टी एंड वाई इक्वल टू सी बाई टी, टी को यहाँ रिप्लेस करें माइनस टी से तो x क्या हो जाएगा हमारा, माइनस सी टी, मीन्स एक्स चेंज हो जाएगा माइनस एक्स में और यहाँ से वाई क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई टी. इट मीन्स वाई ऑल्सो बिकम्स माइनस वाई, देयरफॉर हेयर द सिमेट्री विल बी इन द अपोजिट क्वाड्रेंट्स. नाउ उसके बाद हम चेक करते हैं कि गिवन कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं. उसके लिए देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वाई ऑल्सो इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी. इफ टी की कोई कॉमन वैल्यू हमारा एक्स और वाई दोनों को जीरो बना दे, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच बोथ एक्स एंड वाई आर इक्वल टू जीरो, देन द कर्व विल पास थ्रू द ओरिजिन. फॉर एग्जाम्पल अगर x इक्वल टू टी स्क्र है एंड y इक्वल टू टी माइनस 1/3 टी क्यूब, यहाँ पर अगर t को हम जीरो पुट करें तो वी कैन सी x विल बिकम जीरो, ऑल्सो y इक्वल टू जीरो. सो टी की कॉमन वैल्यू से हमारे बोथ एक्स एंड वाई जीरो बन रहे हैं. इट मीन्स द गिवन कर्व ए विल पास थ्रू द ओरिजिन. उसके बाद एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करेंगे. एसिम्पटोट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड आउट करेंगे. सो
कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी हम क्या करेंगे, एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस. सो टू फाइंड द एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम क्या करते हैं, एक्स को प्लस इन्फिनिटी या एक्स को माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं. वाई की अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, लेट इट बी b1 b2 एंड सो ऑन, then y equal to b1 y equal to b2 and so on will be the asymptote parallel to the x axis. Similarly अगर हमें asymptote parallel to y axis चाहिए, उसमें हम क्या करेंगे, y को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कराने पर x की कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, लेट इट बी a1 a2 एंड सो ऑन, then x equal to a1 x equal to a2 will be the asymptotes parallel to the y axis. ऑब्लिक एसिम्पटोट में हम क्या करते हैं, अगर t की कोई वैल्यू के लिए से t अप्रोचेस टू t नॉट, t अप्रोच कर रहा है जब t नॉट को, अगर x और y दोनों ही प्लस माइनस इन्फिनिटी में से किसी एक को भी अप्रोच कर गए, देन हम m निकालते हैं. m विल बी इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट y बाई एक्स एंड c विल बी इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू t नॉट y माइनस एम एक्स. देन वी नो दैट ऑब्लिक एसिम्पटोट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम यहाँ से आ जाएगा c यहाँ से. सो इस मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, एसिम्पटोट्स. उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि हमारा जो गिवन कर्व है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मीट कर रहा है या नहीं कर रहा. उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्व हमारा एक्स एक्सिस पर कब मीट करेगा, जब y 0 होगा. सो y को 0 पुट करके t की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, t की उन वैल्यूज़ को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, यहाँ से x आ जाएगा. सो ईजिली वी कैन चेक वेदर द कर्व मीट्स द x एक्सिस और नॉट. सिमिलरली y एक्सिस पर कब मीट करेगा गिवन कर्व, जब x हमारा 0 होगा, यहाँ से t की वैल्यूज़ आ जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज़ ऑफ t, y की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व विद द y एक्सिस. उसके बाद हम रीजन फाइंड आउट करते हैं कि किस पोर्शन में हमारा गिवन कर्व लाई करेगा. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की ग्रेटेस्ट या लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ टी. सो विच विल गिव द लाइन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस बिटवीन विच द कर्व लाइज और डज नॉट लाई. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, हमें पता है कि कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है. सो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए. ऑल्सो वी नो दैट कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1. सो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -a. देयरफॉर जो एक्स है हमारा लाई करेगा बिटवीन द लाइन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए. सिमिलरली मोड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 हमें पता है. सो यहाँ से मोड वाई क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू बी. दैट इज y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -b to b. देयरफॉर द कर्व लाइज बिटवीन द लाइन्स y इक्वल टू प्लस माइनस b. उसके बाद हम स्पेशल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं. स्पेशल पॉइंट सेम एज इन द केस ऑफ ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व हमने किया था, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया था ना. यहाँ पर y फंक्शन ऑफ t है, x फंक्शन ऑफ t है. सो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी. Now for the tangent parallel to x-axis we will put dy by dx equal to 0 and for the tangent parallel to y-axis we will put dy by dx equal to plus minus infinity. And also अगर नीड पड़े तो हम डबल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करते हैं. डबल डेरिवेटिव हम देखते हैं कि ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, टू डिस्कस द कनकेविटी और कन्वेक्सिटी ऑन द कर्व. सो अभी इन स्टेप्स को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1 ऑफ द एक्सरसाइज 8.2. ट्रेस द कर्व x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई. अब हमें जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है वो कौन है, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. सबसे पहले हम सिमेट्री चेक करते हैं. सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस थीटा से. अगर थीटा को रिप्लेस करते हैं माइनस थीटा से तो x क्या होगा, a इंटू माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा. इट विल बी इक्वल टू a इंटू माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा.
नाउ यहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन लें तो हमारा क्या बनेगा, माइनस ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा क्या है हमारा, एक्स। सो जैसे ही हमने थीटा को रिप्लेस किया माइनस थीटा से, एक्स किस में चेंज हो गया, माइनस एक्स में। नाउ वाई इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा, अगर थीटा को रिप्लेस करें माइनस थीटा से, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। वाई में तो कोई भी चेंज नहीं आया है, बट एक्स चेंज हो गया माइनस एक्स में जब हमने क्या किया, थीटा को रिप्लेस किया माइनस थीटा से। देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। उसके बाद हम चेकआउट करते हैं कि जो गिवन कर्व है हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर थीटा को हम जीरो पुट करें तो हमारे एक्स और वाई दोनों जीरो हो जाएंगे। सो गिवन कर्व विल पास थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद हम एसिम्पटोट फाइंड आउट करते हैं। एसिम्पटोट के लिए हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमारा थीटा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ऑल्सो वाई डज नॉट हैव अ डेफिनेट लिमिट, देयरफॉर देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑल्सो वाई कैन नॉट टेंड टू इन्फिनिटी। वाई हमारा ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा है, वी नो दैट कॉस थीटा लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन। सो वाई कभी भी इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा। देयरफॉर द गिवन कर्व हैज़ नो एसिम्पटोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ना उसके बाद हम इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड आउट करते हैं कि गिवन कर्व हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर मीट कर रहा है। इसके लिए एट एक्स एक्सिस वी पुट वाई इक्वल टू जीरो। वाई को जीरो पुट करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू वन। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू जीरो एंड टू पाई। हमें थीटा कहाँ से कहाँ तक लेना है, जीरो से टू पाई में लेना है। सो हम सिर्फ टू पाई तक लेंगे। ऑल्सो एट थीटा इक्वल टू फोर पाई भी हमारा कॉस थीटा वन होता है, बट हमें थीटा की वैल्यूज़ कहाँ लेनी है, जीरो टू टू पाई के बीच में। सो हमने यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू वन इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू जीरो एंड टू पाई। नाउ एट थीटा इक्वल टू जीरो वी विल हैव एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स जीरो आ जाएगा। देयरफॉर जो गिवन कर्व है एक्स एक्सिस पर कहाँ पर मीट करेगा, एट जीरो जीरो। एंड जीरो जीरो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थीटा इक्वल टू टू पाई पर हमारा यहाँ से एक्स क्या बनेगा, टू ए पाई। सो गिवन कर्व विल मीट द एक्स एक्सिस एट टू ए पाई जीरो। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि गिवन कर्व हमारा वाई एक्सिस पर कहाँ पर मीट कर रहा है। सो एट द वाई एक्सिस वी पुट एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बट ये कहाँ पर सेटिस्फाई होएगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो पर सेटिस्फाई होगा और अदर एंगल्स पर हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू जीरो। नाउ एट थीटा इक्वल टू जीरो यहाँ से वाई क्या आ जाएगा, कॉस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो। सो एट थीटा इक्वल टू जीरो वी हैव वाई इक्वल टू जीरो। देयरफॉर द गिवन कर्व मीट्स द वाई एक्सिस एट ओरिजिन ओनली। अब हम रीजन फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि मॉड ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू वन। सो कॉस थीटा हमारा माइनस वन और वन में बीच में लाई करता है। अगर कॉस थीटा हमारा माइनस वन हुआ तो यहाँ से वाई क्या आ जाएगा, टू ए। और अगर कॉस थीटा वन हुआ तो वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो। देयरफॉर द गिवन कर्व लाइज बिटवीन द लाइन्स वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू टू ए। अब हम स्पेशल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। स्पेशल पॉइंट्स के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब वाई हमारा क्या था, ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और एक्स क्या था हमारा, ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। सो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू एंड वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। टू से टू कैंसिल, साइन थीटा बाई टू से साइन थीटा बाई टू कैंसिल, सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बाई टू। नाउ फॉर फाइंडिंग द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस वी पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करने का मतलब कॉट ऑफ थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो। सो कॉट ऑफ थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज कॉस ऑफ थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो। और कॉस थीटा हमारा जीरो कहाँ पर होता है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, जहाँ पर एन इंटीजर है। बट थीटा हमारा सिर्फ और सिर्फ जीरो टू टू पाई के बीच में है,
तो यहाँ सिर्फ हम क्या ले लेंगे, थीटा बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू पाई। नाउ एट थीटा इक्वल टू पाई यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा हमारा ए पाई, और एट थीटा इक्वल टू पाई यहाँ से हमारा वाई क्या आ जाएगा 2a। therefore at the point a pi 2a we have the tangent parallel to the x-axis. Now for the tangent parallel to the y-axis we put dy by dx equal to plus minus infinity. It means cot theta by 2 equal to plus minus infinity. यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा 0 और 2 पाई. Now at theta equal to 0 we can easily check x equal to 0 and y equal to 0. And at theta equal to 2 pi we have x equal to 2a pi and y equal to 0. Thus the tangent is parallel to the y-axis at 0 0 and 2a pi 0. नाउ उसके बाद हम कनकेविटी और कन्वेक्सिटी चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यू कैन ईजिली कैलकुलेट, इट विल बी इक्वल टू -1/4a cosecant थीटा बाई 2 रेज टू पावर 4. नाउ ये क्या होगा हमारा लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, देयरफॉर द कर्व विल बी कनकेव डाउनवर्ड्स. नाउ जो अब हमारे 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इसकी हेल्प से हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आया था दैट गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. उसके बाद आया था कि गिवन कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है और गिवन कर्व के पास कोई भी एसिम्पटोट नहीं है. उसके बाद हमारे पास आया था जो गिवन कर्व है दैट मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 2a पाई 0 एंड 0 0, दैट इज ओरिजिन. और वाई एक्सिस पर हमारा गिवन कर्व कहाँ पर मीट कर रहा था, ओरिजिन पर. उसके बाद हमने रीजन फाइंड आउट किया था. रीजन में हमारे पास आया था जो गिवन कर्व है दैट लाइज बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड द y इक्वल टू 2a. y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की लाइन है एंड y इक्वल टू 2a हमने ये ड्रॉ कर दी. जो गिवन पोर्शन ऑफ कर्व है हमारा सिर्फ इस पोर्शन में लाई कर रहा है. उसके बाद हमने स्पेशल पॉइंट्स में चेक किया था एट द पॉइंट a पाई 2a. ए पाई 2a कौन सा पॉइंट बनेगा, दिस वन. इस पर हमारा एक टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो यहाँ से कर्व की ब्रांच आएगी. कर्व की ब्रांच हम इस तरह से नहीं ही ले सकते क्योंकि हमारा इससे ऊपर तो कर्व लाइन नहीं कर रहा. सो यहाँ से एक ब्रांच इस तरह से आएगी. ऑल्सो हमने फाइंड आउट किया था एट 0 0 दैट इज ओरिजिन पर देयर इज अ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस. सो यहाँ से कर्व की एक ब्रांच आएगी इस तरह से वाई एक्सिस, इस पर टेंजेंट बन जाएगा. ऑल्सो हमने फाइंड आउट किया था एट पॉइंट 2a पाई 0 देयर इज अ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस. सो यहाँ से भी कर्व की एक ब्रांच आ जाएगी हमारे पास. इस तरह से ये टेंजेंट बन रहा है इस कर्व की ब्रांच पर. ऑल्सो हमने चेक किया था कि जो डबल डेरिवेटिव है हमारा लेस देन 0 है. सो जो कर्व है दैट विल बी कनकेव डाउनवर्ड्स. तो रफ स्केच के लिए हम इनको क्या कर देंगे, ब्रांचेस को ज्वाइन, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रफ स्केच ऑफ द गिवन कर्व. In our next lecture we will do some more questions from the curve when the curve is given in the parametric form. Till then, thank you so much guys for watching.